अभी मुफ्ती शहरियार साहब ने बोल दिया करबला का 90% वाकया गढ़ा हुआ है, मनगढ़ंत कहानी। गलत क्या हो? शियों की रिवायत की मैं बात ही नहीं करता, शियों के जलसे की बात ही नहीं करता, वो तो 100% बातिल 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 52 वजहों से कुफ्र का फतवा लगा हुआ है। वो हजरत अली की तौहीन करते, अल्लाह ताला माज़अल्लाह नबी की तौहीन करते वो लोग। लेकिन सुन्नी जलसों में जो तारीख़ करबला बयान की जाती है उसमें ये कहा जा सकता है 90% सही है, 90% सही, क्योंकि तमाम मुकर्रिरीन सुन्नियों के जो उलमा हैं मुहर्रम में तारीख़ करबला जो बयान करते हैं उनके हाथ में मोस्टली जो किताब होती है वो खुतबात मुहर्रम होती है, और खुतबात मुहर्रम मुफ्ती जलालुद्दीन अली रहमत की किताब। इस वजह से ये कहना कि 90% गलत है, ये गलत। सही है कि 90% सही है, 10% कुछ गैर आलिम खतीब अदम इल्म की बुनियाद पर बयान कर देते हैं, उनकी इस्लाह जरूरी हासिल। सब्र व तहम्मुल किधर था? इमाम हुसैन की तरफ। इसका मतलब इन्नल्लाह मअस साबिरीन ये यजीदियों के लिए नहीं है, साबिर तो हुसैन और हुसैनी थे। यही वजह है कि इमाम हुसैन का आखिरी सजदा, अच्छा सजदे तो कुल 3 है जिसने दुनिया के अंदर इनकलाब लाया, 3 सजदे दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। पहला सजदा जंगे बद्र में नबी ने किया, इधर 313 उधर 950 थे। हजरत अली चंद काफिरों को मर्डर करने के बाद जाके अपनी बॉडी को रिचार्ज करने के लिए नबी को देखने के लिए जाते हैं, तो नबी हालत सजदे में, और सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ते हैं ना, नबी सुभान रब्बियल आला नहीं पढ़ रहे। जंगे बद्र के सजदे में नबी पढ़ रहे थे या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम, ए हय ए कायम ए कय्यूम, ए जिंदा जिंदगी देने वाला, ए जिंदा बिसात रहने वाला, ए कायम बिसात, तू किसी का मोहताज नहीं है क़याम में। परवरदिगार आलम की तस्बीह और तहलील बयान कर रहे हैं, या हय्यु या कय्यूम। हजरत अली देखे सजदे में है नबी, फिर चले गए, चंद काफिरों को जहन्नम नसीब किया, फिर आके देखे कि नबी को देख लूं जरा तो अपने आप को रिफ्रेश कर लूंगा। देखा नबी सजदे में, या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम। हजरत अली फरमाते हैं खुदा की कसम नबी ने उस वक्त तक सजदे से सर नहीं उठाया जब तक हम जंग जीत नहीं गए। सवाल पैदा होता, या रसूल अल्लाह सजदे से सर उठाइए ना, जवाब मिलेगा दीन जख्मी न हो जाए, क्योंकि दीन खतरे में है। दीन 313 में सिमटा हुआ है, 950 इस्लाम को निस्तो नाबूद करने के लिए है। इसलिए मैं सजदे में हूँ, तसव्वुरात में जवाब आएगा। अगर मैं सजदे से सर उठाऊंगा तो दीन जख्मी हो जाएगा। बात समझ में आ गई, दीन को बचा लिया सजदे में जाके। दूसरा सजदा जिसने इनकलाब बर्पा किया है वो मस्जिद नबवी का सजदा है। प्यारे मुस्तफा मस्जिद नबवी में है, इमाम हुसैन पीठ पे बैठे हैं, यहाँ सुभान रब्बियल आला है, मगर 3, 5, 7 बार नहीं, काउंटलेस बेशुमार अनगिनत सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, 10, 12, 15, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, आई डोंट नो काउंट कितनी बार नबी में पढ़ा मुझे नहीं मालूम। मगर सवाल है, या रसूल अल्लाह सजदे से सर उठाइए ना, जवाब मिलेगा हुसैन को सिर्फ जिस्म मत समझना, हुसैन दीन है। और बात नहीं समझ में आए तो मेरे बेटे के बेटे के बेटे ख्वाजा से पूछ लेना, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन। बात समझ में आ गई। मस्जिद नबवी में नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया, या रसूल अल्लाह सजदे से सर क्यों नहीं उठा रहे हैं? कहा दीन जख्मी न हो जाए, दीन जख्मी न हो जाए। तीसरा सजदा मैदान करबला का है, यजीदियों ने सजदे में जाते देखा है, हुर ने देखा है, यजीद ने, ये हुर ने नहीं, हुर तो पहले शहीद हो चुके थे, बल्कि इब्ने ज़ियाद ने देखा है, इब्ने साद ने देखा है। 22,000 यजीदियों में जो जिंदा थे उन सब ने सजदे में जाते हुए आका हुसैन को देखा। अब जरा पूछिए आका हुसैन सजदे से सर उठाइए ना, जवाब मिलेगा नाना की सुन्नत को जिंदा कर रहा हो, बद्र में नहीं उठाया दीन जख्मी ना हो जाए, मस्जिद नबवी में नहीं उठाया दीन जख्मी ना हो जाए, उसी सुन्नत को जिंदा करते हुए मैं भी सजदे से सर नहीं उठाऊंगा, दीन जख्मी ना हो जाए। कलंदर लाहौरी इस सजदे के बारे में
नारे रिसालत मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, अजमते करबला, नारे तकबीर ना हो जाए। सबसे अफजल सजदा बने। क्यों? माँ 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में भारत का नक्शा कुछ अजीब था। शिर्क था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, नुक्ता चीते लोग इल्म सैयद अबरार पर, हर वली हर गौस को बेदस्तों समझा गया, या रसूल अल्लाह कहने पर था फतवा शिर्क का, कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जलाला ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया। सूरह तस्की की निकली दिले सीमाब से, एक किरण फूटी अचानक चर्च पर महताब से, उस किरण को अहले दी अहमद रजा कहने लगे, उम्मत खत्म रसूल का पासबा कहने लगे, उस किरण ने राह ईमा को मुनव्वर कर दिया, फूल तो है फूल, खारों को गुले तर कर दिया, कौम के ईमान और हुर्मत के निगहबा जिंदाबाद, जिंदाबाद है मुफ्ती अहमद रजा खां जिंदाबाद, अब्र रहमत उनके मरकत पर गोहरबारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी करे, फना के बाद भी बाकी है शाने रहबरी तेरी, खुदा की रहमतें हो ऐ अमीर कारवां तुझ पर। इस 15वीं सदी हिजरी में 14वीं सदी हिजरी में बड़े बड़े उलमा भारत के अंदर मौजूद थे, ईस्ट से वेस्ट तक, साउथ से नॉर्थ तक, मगर सबसे ज्यादा नबी की शरीयत को जिसने बचाया है, सबसे ज्यादा नबी के कानून को जिसने बचाया है, सबसे ज्यादा नबी के सिस्टम को जिसने बचाया है, सबसे ज्यादा इल्मे गैब मुस्तफा का जिसने डिफेंस किया है, सबसे ज्यादा अजमत मुस्तफा का जिसने झंडा लहराया है, बल्कि सबसे ज्यादा जिसने अपने दिल को गुंबद खजरा के नीचे बसाया लगाया गुजारा है, वो कोई और नहीं इमाम अहमद रजा खान है। इसलिए सब तो हजरत बने हैं, मगर अल्लाह ने माइयत मुस्तफा की बुनियाद पर अहमद रजा को आला हजरत बना दिया है और उनके सिस्टम को मसला के आला हजरत बना दिया है। इमाम इसको मोहब्बत सबसे ज्यादा नबी के साथ रहे हैं, नबी के कदमों में रहे हैं, नबी के शहर में रहे हैं, इसकी दलील आला हजरत का ये फरमान है, अरे खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, अरे खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया ना आया, तुझे हमद है खुदाया, हम आए रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, जमाते औलिया आला हजरत के दिल को तलाशना शुरू कर दी, क्योंकि अरे ए खुदा के बंदों का लफ्ज आया है और खुदा के बंदों से मुराद वहां पर हम फिरोजपुर वाले नहीं है, कलिया चक वाले नहीं है, मालदा वाले नहीं है, अहमदाबाद शाया अहमदाबाद वाले नहीं है, गुजरात वाले कर्नाटक वाले नहीं है, इससे मुराद पूरी दुनिया में वलियों की जमात है। अरे खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, क्योंकि हम लोग कहाँ दिल को ढूंढ पाएंगे, अपने दिल की खबर नहीं है, दूसरों का दिल कहाँ तलाश पाएंगे। जमाते औलिया आला हजरत के दिल को तलाशने लगी, लंदन में तलाशा आला हजरत का दिल न मिला, अमेरिका में तलाशा आला हजरत का दिल न मिला, शाम में तलाशा आला हजरत का दिल न मिला, यमन में तलाशा आला हजरत का दिल न मिला, मक्का में तलाशा आला हजरत का दिल न मिला, आबे ज़मज़म के करीब तलाशा आला हजरत का दिल न मिला, हतीम काबा में तलाशा आला हजरत का दिल न मिला, सफा मरवा के मसा में तलाशा आला हजरत का दिल न मिला, मकाम इब्राहिम पे तलाशा आला हजरत का दिल न मिला, तलाशते तलाशते अल्लाह के वलियों की जमात मदीना शरीफ पहुंचती है। गुंबदे खजरा के नीचे देखा, दरे नबी के ऊपर, तुरबते अक़दस के ऊपर इश्क़े मुस्तफा में आला हजरत का दिल वज्ब कर रहा था, घूम रहा था, लौट रहा था। आला हजरत के दिल को देखने के बाद जमात औलिया खुश हो गई, हम आए रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, तेरे रोज़ा के मुकाबिल हम वो नजर तो आया, पता ये चला पूरे 14वीं सदी हिजरी में तमाम वलियों उलमा में सबसे अफजल आला हजरत इसलिए बने कि सबसे ज्यादा माइयत मुस्तफा किसी को हासिल है तो वो बरेली का अहमद रजा खान है। माइयत का कमाल बता रहा हूँ, जरा बुखारी शरीफ की हदीस भी सुन ले। ये बुखारी शरीफ किसने लिखा? अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी। और ये वो किताब है जिसका कोई वहाबड़ा भी इनकार नहीं कर सकता। देवबंद, सहारनपुर सब में ये किताब चलती है, नदवा, मक्का शरीफ, मदीना शरीफ, हर जगह ये किताब पढ़ाई जाती है, बुखारी शरीफ। इसके अंदर माँ का कमाल देखें, माँ के बारे में क्या
ये बुखारी शरीफ है। अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी हदीस में आया अनस रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रजुलन सअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अस्साअ फक़ाल मता अस्साअ क़ाल व माज़ा अअद्त लहा क़ाल ला शै'a इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहु क़ाल अंत मअ मन अहबब्ता। हदीस शरीफ में यह एक शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कयामत कब आएगी? कहा आपने कयामत की क्या तैयारी की? वो साहिब जवाब देते हैं तैयारी तो खास नहीं है, बस अल्लाह व रसूल से प्यार कर, अल्लाह व रसूल से लव कर, अल्लाह व रसूल से मोहब्बत कर। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनो। क़ाल रसूलुल्लाह अंत मअ मन अहबब्ता, आप उसी के साथ होंगे जिससे आप प्यार करते हैं, उसी के साथ। इसका मतलब फिरोजपुर के सुन्नी मुसलमानों, अगर कोई कुत्ता से प्यार करता है तो कुत्ता के साथ, अगर कोई कैट से प्यार करता है तो कैट के साथ रहेगा, अगर कोई मकान से प्यार करता है तो मकान के साथ रहेगा, अगर कोई दौलत से प्यार करता है तो दौलत के साथ रहेगा, अगर कोई सेल्फी में इंटरेस्टेड है तो सेल्फी के साथ रहेगा। जो जिससे प्यार करता है उसी के साथ रहेगा। अंत मअ मन अहबब्ता। लेकिन कमाल क्या है? नबी सबसे अफजल मइयत इलाही की वजह से, मां का लफ्ज वहां भी। अबू बकर सबसे अफजल मइयत मुस्तफा की वजह से। हजरत इमाम हुसैन का सजदा सबसे अफजल मइयत इलाही की बुनियाद पर। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुजद्दिद बन गए, तमाम उलमा के लीडर अपनी सदी में। क्यों? मइयत मुस्तफा की बुनियाद। बुखारी शरीफ के अंदर क्लियर, अंत मअ मन अहबब्ता, आप जिससे प्यार करते हैं उनके साथ रहें। इसलिए अगर हम लोग ये चाहते हैं कि हम नबी के साथ रहें और अफजल बने तो हमें नबी से प्यार करना होगा। और नबी से प्यार करने के लिए रिस्पेक्टिंग, लविंग, फॉलो, ताज़ीम करनी होगी, इत्तिबा करना होगा और मोहब्बत करनी होगी। तीन चीज मोहब्बत के ज़ाब्ते में, रिस्पेक्टिंग, लविंग, फॉलो, ताज़ीम, मोहब्बत और इत्तिबा। ताज़ीम सबसे ज्यादा माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी। हजरत उमर की हदीस बहुत फेमस है, उमर मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते कि नहीं करते? क्या करता ना या रसूल अल्लाह? बोले जान से ज्यादा, बोले ना जान से ज्यादा नहीं करता। जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं। तो वो उमर नबी के गिर्द अपने वजूद को घुमाते थे, फौरन रुजू किया, आज से जान से भी ज्यादा आपसे प्यार करता हूं। अब तुम्हारा ईमान कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। रिस्पेक्टिंग, ताज़ीम नबी की होनी चाहिए। कितनी ताज़ीम होनी चाहिए इसकी एक बड़ी दलील दे दो। नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि तआला रकअतै सलातिल फज्र फर्दुल्लाहि तआला यक़तदी बिहादल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबति शरीफ अल्लाहु अकबर। नियत बांध लिया। इस तकबीर को क्या कहते हैं? तकबीर तहरीमा। क्यों कहते हैं? इस तकबीर ने हराम कर दिया उन चीजों को जो नियत बांधने से पहले हलाल। खाना पीना, घूमना फिरना, वॉकिंग टॉकिंग, डायलॉग सब हराम, कुछ नहीं कर सकते आप जहाँ नियत बांधी। इसलिए कहते हैं तकबीर तहरीमा। माँ बुलाए जाना हराम, बाप बुलाए जाना हराम, नेता बुलाए डबल हराम, कोई भी बुलाए जाना हराम हराम हराम। लेकिन नबी बुलाए तो कुरान शरीफ में आया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूली इज़ा दआकुम। ऐ मोमिनो अगरचे तुम नमाज की हालत में रहो, नबी बुलाए तो लब्बैक व सअदैक व मरहबैक कहो। नबी बुलाए तो नबी की आवाज पे लब्बैक कहना होगा। फॉर एग्जांपल 2 रकात वाली नमाज पढ़ रहे आप, 1 रकात पढ़ लिए थे कि नबी ने बुला लिया, आप पर लाजिम है कि जाएंगे 1 रकात छोड़ करके जाएंगे, नबी का काम करेंगे। नबी के काम में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा लगा। वो जो 1 रकात छोड़ करके आए थे वो रही या गई? आके फिर से नियत बांध के नमाज पढ़नी पड़ेगी या सिर्फ 1 रकात पढ़नी पड़ेगी? क्या है मसला? इस सिलसिले में मैंने किताबों को वक्त गर्दानी की, बहार शरीयत, फतावा रज़विया, विकाया, हिदाया, दिराया, गुरर, शर, कंस, तकाइक, हिंदिया, फिक्ह की तमाम किताबों में ये लिखा है वो 1 रकात खत्म नहीं होगी, वो 1 रकात खड़ी इंतजार
कर रही है, मेरा मुसल्ली आके मुझे पूरा करेगा, मेरा मुतम्मिम आके मुझे पूरा करेगा, मेरा मुकम्मिल आके मुझे पूरा करेगा। वो बिना करेगा, बिना सिर्फ आके एक रकात पढ़ेगा, पहली रकात से मिल जाएगी और उसकी नमाज हो जाएगी। सवाल पैदा होता, आधा घंटा नबी का काम किया, उसकी नमाज पहली रकात बातिल क्यों नहीं? तो जवाब मिला, नबी का काम करना ये भी अल्लाह की इबादत में दाखिल है। और गुलाम बोलता है, जिस नमाज में नबी ने बुला लिया, उस नमाज से बेहतर कोई नमाज ही नहीं।